गुरुदेव की और गुरुनाम गुरु की कई विशेषताओं को, कई समानताओं को और कई सारी बारीकियों को समझने का प्रयास किया। शुरुआत में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, सुन करके आपको लग रहा होगा धन्य वो अजमेर नगरी, धन्य वो आचार्य विद्यासागर जी, धन्य है गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी। हम कहाँ पढ़े हैं? जिंतूर में। लेकिन एक चीज बता दूं, एक चीज में जिंतूर ने भी समानता प्राप्त की है। सुनना चाहोगे? अभी सुन तो लो, ताली बज गई। जिंतूर का नाम सुनते ताली बजा दी तुमने। समानता क्या प्राप्त की? सन 1968 जब गुरुदेव की दीक्षा हुई 30 जून को, कल अपन उस तक समझ चुके हैं। उसके बाद क्या होने वाला है, क्या हुआ है, अपन समझेंगे और अपन दिनों में नहीं बनेंगे, क्योंकि आज 8वां दिन है और 8 दिन की बजाय 9 दिन शाश्वत माने जाते हैं, अथवा उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। समापन अभी हम नहीं करेंगे। बाकी तो क्या है, सार साथ हमने बता ही दिया है, लेकिन जो धीरे धीरे बताने वाली बात है वो धीरे धीरे उतरती चली जाए, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं। तो एक चीज में समानता की है क्या, जब मुनि विद्यासागर जी की दीक्षा हो गई और दीक्षा के उपरांत कई लोगों ने निवेदन किया कि इस बार का चातुर्मास भी अजमेर नगर को प्राप्त हो। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास सर सेठ भागचंद जी सोनी और भी बड़े बड़े विद्वान, विद्या कुमार सेठी, चंपालाल जी सेठी, मिश्री लाल जी पाटनी, ऐसे कई विद्वान थे जिनके चरणों में पहुंचे। भगवान 30 जून हो गया, अब तो जुलाई लग गई है और इस बार का चातुर्मास तो कम से कम अजमेर को प्राप्त हो जाए, क्योंकि ग्रीष्मावकाश हो चुका था। और चातुर्मास के लिए निवेदन किया तो दिन था जुलाई महीने का, और एक दिन की बात है, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और मुनि विद्यासागर जी महाराज आजू बाजू बैठे हुए थे मंच पर, और गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बोलते हैं, आप लोगों ने निवेदन किया कि चातुर्मास अजमेर में प्राप्त हो, और अजमेर में प्राप्त होने के पीछे आपने तर्क भी रखे कि अभी अभी नवोदित मुनि विद्यासागर जी महाराज हैं, इनके लिए और विशेष मूलाचार का अध्ययन इत्यादि और भी अध्यापन चर्या के लिए बारीकियां समझाने का समय अजमेर नगर को प्राप्त हो, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो मैं आज आप सबको आश्वस्त करता हूं कि इस बार का मुनि विद्यासागर जी के साथ हमारा चातुर्मास वर्षा योग अजमेर नगर को प्राप्त होगा, और वो दिन समानता इस रूप में रखता है कि वो दिन भी था 9 जुलाई 1968, और आप लोग को भी ये प्राप्त हुआ कि इस बार का प्रथम चातुर्मास जो गुरुदेव के आशीर्वाद से जिंतूर नगर को प्राप्त हुआ है, उसकी भी चातुर्मास कलश की स्थापना 9 जुलाई 2023 को हुई थी। इस बारे में तो 9 जुलाई के रूप में, चूंकि 9 का अंक शाश्वत होता है, उन्होंने भी पहला चातुर्मास किया, और यहाँ पर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से बस्ती में पहला चातुर्मास हुआ, और दोनों की स्थापना 9 जुलाई को हुई। इस चीज में समानता तो प्राप्त हो गई। लेकिन जिस दिन दीक्षा हुई थी, उस दिन दीक्षा के वक्त कैसा माहौल था आपने सुना पिछले 8 दिनों में। और माहौल में, चूंकि मारवाड़ी समाज, मारवाड़ इलाका, ऐसे में उस मरुभूमि में बैराग के बीज अंकुरित होना बहुत कठिन होते हैं। लेकिन उस दीक्षा के दृश्य को देख करके और एक नौजवान को बैराग के पथ पर आरूढ़ होते करके एक व्यक्ति की बैराग की अंकुरन होने की संभावना बढ़ गई, और ऐसी बड़ी दीक्षा होते ही वो गुरु चरणों में पहुंच गए। उनका नाम था शांतिलाल जी सराना। गुरु चरणों में पहुंच गए भगवान, और उम्र थी 42 वर्ष की मात्र। वो टेलीफोन एक्शन विभाग में सेवारत थे। उन्होंने इस दृश्य को देख करके गुरु चरणों में निवेदन किया कि मुझे भी आप विद्यासागर जैसा बना दो। सोचो, अभी 10 मिनट पहले दीक्षा के संस्कार हुए हैं, और एक राजस्थान की मरुभूमि से एक व्यक्ति उठ करके गुरु चरणों में पहुंच जाता है, मुझे भी आप दैगंबरी दीक्षा प्रदान कर दो। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सोचा कि आज तक इस मरुभूमि से कोई भी नहीं पैदा हुआ। ऐसा कौन सा दक्षिण का मानसून आ गया कि यहाँ मरुभूमि में मरुस्थल पैदा करने के साथ साथ मरुस्थल को भी यहाँ पर कश्मीर बनाने के लिए कारण बन गया। और जैसे ही वो चरणों में पहुंचते हैं, वो कहते हैं, हाँ अभी तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ जीवन संबंधी जिम्मेवारियों का निर्वाह करो। नहीं भगवान, मैं तो दीक्षा लूंगा। और जब दीक्षा की बात रखी, समझाया,
मंच पर समझाना कितना संभव हो सकता है? बोले ठीक है, अभी आज तो मुहूर्त हो गया है, अपन बाद में बात करते हैं। और फिर उस दिन के बाद जब बात करने की बात आई तो वो इस बात पे तैयार हुए कि अपन बात तो बाद में कर लेंगे, पहले मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर दो। तो उनकी जिद पर कि आज आप मेरे लिए यदि दीक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर दो। तो एक 42 वर्ष के गृहस्थ व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त कर लिया, वो भी किस दिन? जिस दिन 22 वर्ष की युवा ने आजीवन महाव्रतों को प्राप्त किया था। और इन महाव्रतों के दृश्य को देख करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त करना ये भी छोटी मोटी बात नहीं है। फिर तो तुम्हारे सामने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कार्बन कॉपी के रूप में 6 महाराज बैठे हैं। ओरिजिनल कॉपी तो अभी रायपुर से विहार करते हुए या रायपुर के आसपास विहार करते हुए है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, क्योंकि कार्बन कॉपी देख करके हर व्यक्ति समझ जाता है ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है। क्यों? जैसे आप उसमें कुछ लिखते हैं ना तो कुछ ना कुछ कार्बन के निशान भी आते हैं, इसलिए हम लोग मानते हैं कि हम लोग ओरिजिनल कॉपी नहीं है, लेकिन कार्बन कॉपी तो है। और ये कार्बन कॉपी और किसी की नहीं, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और उनकी ओरिजिनल कॉपी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की है। इसलिए आपको कम से कम ये तो समझना है कि जिस दिन उनकी दीक्षा हुई तो एक व्यक्ति के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत के भाव हो गए। आप लोग भावना तो बहुत रख रहे हैं, पिच्छी परिवर्तन आने वाला है, महाराज हमें पिच्छी मिल जाए, हमें पिच्छी लेने अथवा देने का सौभाग्य मिल जाए, लेकिन जिस प्रकार की आप भावना रख रहे हैं, क्या आपको ये उम्मीद है कि उस प्रकार की भावनाओं में आपको ये सौभाग्य मिल सकता है? हो सकता है कुछ लोगों का भावना सार्थक हो जाए, लेकिन उस भावना को तैयार करने के लिए आपको ये प्रसंग में सुना रहा हूं कि उनकी दीक्षा मात को देख करके गृहस्थ व्यक्ति ने 42 वर्ष की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य प्राप्त कर लिया था। अब जब ये हो गया, उसके पश्चात जब बात हवा की तरह फैल गई और विद्याधर के बड़े भाई महावीर आए तो थे दीक्षा देखने के लिए, लेकिन दीक्षा देखने के लिए कम वो महावीर को वो विद्याधर को मनाने के लिए आए थे कि या तो मान गए तो घर ले जाएंगे और नहीं है तो कम से कम दीक्षा के कार्यक्रम में शरीक हो जाएंगे। लेकिन उनकी दूसरी भावना ही सार्थक हुई कि दीक्षा के कार्यक्रम में शरीक हुए और जब वो अगले दिन आज्ञा पाकर के अपने घर पहुंचते हैं सदलगा 2-3 दिन की यात्रा करने के पश्चात, और 2-3 दिन की यात्रा के दौरान जो मल्लू उनके साथ में आया था, जो उनके चचेरे भाई का बेटा था, उससे सिर्फ मात्र उस दीक्षा के दृश्य की चर्चा करते करते कब समय निकल गया 2 दिन का ट्रेन में पता नहीं लगा। और जब घर जाके बोलते हैं मल्लप्पा जी से कि हम उसको मनाने में असफल हुए और उसकी दीक्षा हो गई, और ये जब बात सुनी तो पूरे घर में एक अशांति का वातावरण है। अशांति का वातावरण इसलिए कि हमारा बेटा दीक्षित हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन हम अपने मान के कारण उस दीक्षा में पहुंच नहीं पाए, हमारे लिए धिक्कार की बात है। कितनी बड़ी बात है कि घर का बेटा 22 वर्ष की उम्र दीक्षित होने जा रहा है, लेकिन बैठे रहे वो कि नहीं, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक दीक्षा कैसे होगी। सुन रहे हो जिंतूर वालों, क्या कहना चाह रहे हैं? मान रख के मत बैठ जाना, जब तक मुर्गा बाग नहीं देगा तब तक सवेला नहीं होगा। मुर्गा के बगैर भी सवेरा होता है, क्योंकि मुर्गा तो कई बार बादल को देख के फिर सो जाता है कि अभी तो दिन नहीं हुआ, बाद में बाग दे लेंगे, लेकिन मुर्गे के बगैर भी सवेरा होता है। और ये वाली बात जब पूरे घर वालों को पता लगी तो सब लोग मातम में थे कि देखो इतने अद्भुत क्षण को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाए। उस समय कोई ऑनलाइन तो होती नहीं थी दीक्षा कि आंखों देखा सुनाने वाला संजय बैठा वहां पर दिव्य संजय, ऐसा कुछ नहीं था। अब पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप करते करते सब रो रहे हैं और मल्लप्पा जी खुद को धिक्कार कर रहे हैं कि नहीं, मैंने ही अपने अभिमान के कारण अपने बेटे की दीक्षा का दृश्य खो दिया। और बार बार पूछते हैं महावीर से, क्यों, कैसा हुआ था, कैसा हुआ था। और दिन दिन 2-2 3-3 4-4 दिन तक उनकी कथाएं पूरी नहीं हो रही हैं। फिर तय कर लिया अब कोई बात नहीं, दीक्षा नहीं देख पाए, लेकिन दीक्षित मुनिराज को हम आहार कराने के लिए चलेंगे। और अगले 15 दिन में चौका लेके पूरा परिवार जा रहा है। घर में दादी माँ है, अस्वस्थ है, वो कहती मेरी जर्जर देह हो गई है, अब मैं कैसे जा पाऊंगी। तो छोटे भाई के पास दादी माँ को छोड़ करके जाते हैं कि तुम इनकी सेवा करना। छोटे भाई कौन? मल्लप्पा जी के छोटे भाई। और पूरा परिवार अनंतनाथ, शांतिनाथ यानी कि योग सागर जी और समय सागर जी, महावीर, शांता और सुवर्णा और मल्लप्पा जी और श्रीमंती सब चौका लेके जाते हैं। उसके पहले सुनो कितनी बड़ी बात है। महावीर और मल्लप्पा जी अपनी अंगूठी और अपने
गले का हार जो सोने का था उसको सुनार को देते हैं, बोलो इसको गला करके 108 सोने के पुष्प बनाओ। काय के लिए? हार गला करके नाक में पहनेंगे, कान में पहनेंगे? नहीं, हम अपने होनहार भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो अभी मुनि विद्यासागर जी के रूप में हैं, और गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, इन दोनों की भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे और पूजन के लिए 108 सोने के पुष्प बनवाए। सुन रहे हो, प्लास्टिक के पुष्प बनाने वालों? अरे चावल के पुष्प भी रंगने के लिए कई बार हल्दी का सहारा लेते हो, चंदन भी, केसर भी कम पड़ जाता है। यहाँ के लोगों को नहीं, बाहर की बात हम कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग घबरा जाओ कि महाराज जी यहाँ की बात कहने लग गए। वो सोने के पुष्प बनवाए, अपने हार को गला दिया, अपने हार को क्या गला दिया, अपने मान को गला दिया कि नहीं, अब ये हार बता रहा है कि तुम्हारी हार हो चुकी है और जीतने वाला तो सिर्फ एक है जिसका नाम मुनि विद्यासागर जी महाराज है। और ऐसा जब सुन करके तब तैयार हुए। एक घटना और घटी दीक्षा के समय ही। जैसे दीक्षा की बात आई, क्योंकि समय कम है, अपन सुनते रहेंगे आगे भी। तो दीक्षा की जब बात आई, दीक्षा हो गई, और दीक्षा होने के पश्चात अंदाजा किया था अजमेर समाज ने कि 10,000 पब्लिक तो कम से कम देखने आएगी। लेकिन 10,000 तो क्या, 20-25 हजार तो दीक्षा के कार्यक्रम के पहले दिखने लग गई। और जो रसोई तैयार हुई थी कि सबको जेवण कराना है, 10,000 लोगों का भोजन बना हो, 25,000 सामने आ गए हो, तो सोना अब कहां से लाएंगे ढोंडा? तो बस अब घबरा गए सब। इतने बड़े कार्यक्रम में, और आसपास पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश और पता नहीं जहां जहां पता लगा सब जगह से लोग आए हैं। कहीं इनको यदि ढंग से भोजन नहीं करा दिया तो फिर क्या होगा? इतने बड़े बड़े सेठ रहते हैं अजमेर में, सर सेठ भागचंद जी सोनी, जिनको सर की उपाधि मिली सेठ के रूप में। ऐसे में कहीं नाक ना कट जाए तो गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचते हैं। भगवान, अभी दीक्षा का कार्यक्रम शुरू ही होने वाला है, इस बीच में 25,000 तो हमें सामने दिख रहे हैं, और दीक्षा होते होते पता नहीं कितने और आ जाएंगे। हमने तो सिर्फ 10,000 लोगों की रसोई की व्यवस्था की है, हमारी इलाज अब आपके हाथों में है। तो गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान, कैसे ठीक हो जाएगा? इतनी बड़ी बात है, समाज की लाज की बात है। तो बोले कुछ नहीं करो, ऐसा करो, एक थाली में रसोई रख करके उसको कपड़े से ढक दो, और एक व्यक्ति को शुद्ध वस्त्र पहना करके उसके सामने बैठा दो, और बस शुद्ध वस्त्र पहन करके वो बैठा रहेगा, और एक बार हम लोग जब यहां से निकलेंगे सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। और जैसे ही रसोई को रखा एक थाली में, कपड़े से ढक दिया, एक व्यक्ति शुद्ध वस्त्र पहन के उसके सामने बैठ गया, और जैसे ही दीक्षा की स्टेज की ओर जा रहे थे गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और बस हल्की सी दृष्टि ऐसी डाल के वो निकल जाते हैं, मंच पर पहुंच जाते हैं। 40,000 लोगों ने भोजन कर लिया, मात्र 10,000 लोगों की रसोई बनी थी, भोजन कम नहीं पड़ा, और कई लोगों को और अलग ला करके उनको भोजन करा दिया गया। ये मात्र दृष्टि का परिणाम है। दृष्टि जब गुरु की पड़ जाती है, न रसोई कम पड़ती है, न भोजन कम पड़ता है, न जीवन कम पड़ता है। अरे तुम लोगों पर जो गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई है, तुम्हें तो अपने मात्र अपने जो बुद्धि पर रखा हुआ सफेद कपड़ा है उसको अलग कर लेना है। अरे जब कपड़े के अंदर रखी हुई रसोई भी कम नहीं पड़ती, तो कपड़ा तुम अलग कर लोगे तो तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे ऊपर जो गुरुदेव की दृष्टि पड़ी है वो आपको कहीं कम नहीं करने देगी। आपको तो मात्र भाव तैयार करना है। एक छोटी सी और दृष्टांत बता दूं, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। जब भी किसी विषय पर बोलने की बात आए, किसी भी प्रवचनकार के लिए, किसी भी साधु के लिए, किसी भी विद्वान के लिए, सारे विषयों पर बोलना कम पड़ सकता है, लेकिन दुनिया का एकमात्र विषय ऐसा है जिस पर बोलने की जब बात आए तो शब्द आकर के कहते हैं, पहले मुझे चुनो, पहले मुझे चुनो, मुझे इंटरव्यू में पास कर दो। वो शब्द आकर के दिमाग में कौनते हैं, और उस विषय का नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। कि जब उनके बारे में बोलने की बात आए तो समय भी कम पड़ जाता है, शब्द कम नहीं पड़ते। तो एक बार की बात है, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अजमेर चातुर्मास के दौरान जंगल से लौट करके आ रहे थे। और जैसे जंगल से लौट करके आ रहे थे, साथ में कुछ श्रावक थे, और श्रावक थे, गर्मी का महीना था, बारिश हो नहीं रही थी, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने बोला ये नंगे साधु हैं, इसी कारण से अजमेर में बारिश नहीं हो रही है, इनने शायद कुछ बांध दिया है
कुछ जादू कर दिया है, कुछ टोटका कर दिया, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। तो सामने साथ में चलने वाले श्रावक जो है ना, उद्वेलित हो गए। आचार्य ज्ञान सागर महाराज समझ गए, इनको आक्रोश आ रहा है। इशारे में आंख से बोलते हैं शांत हो जाओ। होता है ना, जब साधु के साथ कुछ घटना घटती है, साधु के बारे में कुछ कुछ कह दे, तो तुम लोग को कितना क्रोध आता है, आता कि नहीं आता? 26 फरवरी को भी आ रहा था, तो ऐसे उनको भी आ गया। लेकिन तुम्हें जब घटना घटती है तब तो क्रोध आता है, घटना के पहले तुम्हें क्रोध ना आए ऐसे इंतजाम कब कर पाते हो? ऐसी घटनाएं घटे ना, इसलिए तब तैयार हो पाते हो। तुम्हारे साथ यदि ज्यादा पब्लिक होगी तो किसी के मुख में वो विचार भी नहीं आएगा और उच्चार भी नहीं आएगा कि तुम्हारे ऊपर कुछ बोलबाल कर सके। तो बस ये नंगे साधु हैं जिस कारण से अजमेर में पानी नहीं बरस रहा है। तो इस बात को लेकर जब श्रावक आक्रोश में आए तो ज्ञान सागर महाराज बोलते हैं शांत रहो। पास में बुलाते हैं, बोले महाराज इन लोगों को सबक सिखाना अनिवार्य है। ये लोग इतने बड़े गुरु के लिए ऐसा बोल रहे हैं, हम इनको ठीक ठाक कर देंगे। बोले सुनो, चिंता मत करो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक ठाक हो जाएगा? हमारे गुरु जब छोटे से छोटे जीव के बचाने के लिए भावना भाते हैं, तो जब यहाँ पर पानी नहीं गिर रहा है तो उसके लिए भावना नहीं भाते होंगे क्या? सब भाते, वो ये सब बोल रहा है ऐसा। बोले चिंता मत करो, इसके लिए गुरु को बीच में लाने की बात है ही नहीं, ये काम तो तुम भी कर सकते हो। है भगवान, क्या कर सकते हैं? बोले सुनो, छोटा सा काम है तो तुम भी कर सकते हो। समझ नहीं पाए महाराज क्या करना चाह रहे हो? खुले आसमान के नीचे बैठ जाओ और 1 घंटे तक नमोकार मंत्र का उच्चारण करो, बस इतना सा करना है। तो व्यक्ति बात सुन करके मानस स्तंभ के पास जाके बैठ जाता है और 1 घंटे तक नमोकार मंत्र का हम पाठ करेंगे ऐसा संकल्प लेके बैठता है। 10 मिनट होते हैं, अचानक घटाएं आती हैं और घनघोर बारिश करके पूरे अजमेर को तृप्त कर जाती है। ये होता है गुरुदेव के वचनों का प्रभाव कि 1 घंटे तक तो तुम्हें इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा, 10 मिनट में बारिश आ जाएगी। और वो जो व्यक्ति 10 मिनट पहले बोल के गए थे कि नंगे साधुओं के कारण अजमेर में बारिश नहीं हो रही है, उनको भी अपने वचनों को वापस लेने के लिए तैयार होना पड़ा और नतमस्तक होना पड़ा गुरु चरणों में आकर के कि भगवान हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, जो आपके बारे में सोचा था। आप तो महान तपस्वी हैं, महान रिद्धिधारी हैं, आपने सोचा मात्र तो बारिश आपके चरणों में आ गई। ऐसे ही उस समय भी लोग बोल रहे थे, बोले महाराज क्षमा कर दोगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। लोग फिर ऐसी घटनाएं बढ़ाएंगी और इतने ही जब घटनाएं बढ़ जाएंगी तो और भी साधुओं पर ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन हमारे महाराजों ने और हम सब ने यही कहा कि नहीं, तुम जो भी दंड दोगे वो दंड फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन क्षमा एक ऐसा दंड होता है जिसको जीवन भर याद रखा जाता है। और उस चीज का ही परिणाम रहा कि भले ही यहाँ पर जैन समाज मुट्ठी भर है, लेकिन जैन साधुओं की क्षमा के भाव का प्रभाव आपने देखा कि जब इस समाज में से कहीं से भी कोई साधु निकल जाता है चर्या के लिए, बीच में भले ही जैन श्रावक हो या ना हो, चाहे अजैन हो, चाहे अन्य कोई और भी हो, कितनी 60% आबादी इस जिंतूर में जिन लोगों की है, उनके बीच में से भी यदि जैन साधु निकल जाते हैं तो बिना किसी व्यवधान के और बिना किसी विघ्न बाधा के उनके लिए सहयोग करना पड़ता है। अभी जब शुरुआत में जब चातुर्मास हुआ तो कई लोग बाहर के आके बोलते थे, बोले महाराज इतना बड़ा चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है, बस्ती में चल रहा है और कहीं पर भी कोई होर्डिंग्स नहीं लगे, कोई फ्लैग्स नहीं लगे, कम से कम हम लोग को बाहर से आने तक, बस्ती तक आने तक के लिए कुछ निशान तो लग जाएं। इन लोग को महाराज आप बता दो, कम से कम कुछ फ्लैग्स लगवा दें कि चातुर्मास यहाँ हो रहा है। हमने कहा हम एक काम और बचा, ये और बताने लग जाए इन लोग को। लेकिन फिर हम उन लोग को बोलने लग गए, तुम लोग फ्लैग्स की चिंता मत करो, एक भी फ्लैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब श्रावकों के और चिंतूर की जनता के दिल में जब इतने साधु रिफ्लेक्ट हो गए हैं, तो जिस भी व्यक्ति से तुम पूछोगे कि महाराज कहाँ विराजमान है, वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आएगा और तुम्हारी गाड़ी को भी सही था पार्किंग करा के जाएगा। और हुआ ऐसा, अब जितने भी लोग आते हैं अब ये शिकायत नहीं करते कि फ्लैक्स लगवा दो महाराज, होर्डिंग्स लगवा दो। अब तो ये वाली बात कह के आते हैं, महाराज किसी भी व्यक्ति से पूछ लो उतर करके, चाहे वो जैन हो, नॉन जैन हो, मोमेडियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी से पूछ लो कि महाराज कहाँ हैं, तो आकर के सहयोग के साथ बताता है कि इस तरफ जाओ, पुरानी मुंसिपी में जाओ और वहां जाकर के देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा कि यहाँ पर।
और जब सीधे पांडाल में आते हैं तब पता लगता है कि यहाँ पर महाराज विराजमान है। उसके पहले हर व्यक्ति के दिल में विराजमान है। क्यों? ये प्रभाव किसी और चीज का नहीं, ये किसी और दंड का प्रभाव नहीं है, ये माँ क्षमा का प्रभाव है, जो उस समय सभी महाराजों ने उन 2-3-4 बच्चों के लिए क्षमा प्रदान की थी, उसका प्रभाव है। बहुत सारी बातें हैं, बातें करते हैं समय पूरा हो जाएगा, लेकिन अपने को समझदारी से काम लेकर के इस और बातों को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी तो इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। कल के ऑनलाइन प्रश्न का सही उत्तर दिया है श्रीमती स्वाति जैन, भोपाल निवासी। हम उनका अनुमोदन करते हैं। चलो पहले पुण्यानुभूति कर लो। आज आचार्य पदारोहण दिवस है, तो बड़ी पुण्यानुभूति होने जा रही है।